जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में रूटेरिया खाकी श्री 3.0 जो सर के द्वारा बिहार एसआई का टेस्ट स्टार्ट किया गया है, इसी का टेस्ट नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन करा है कि हाल ही में फाइंडिंग होम अगेन नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में फाइंडिंग होम अगेन नामक उपन्यास को किसके द्वारा लिखा गया, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ऋचा शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है ये करा है कि राष्ट्रीय खुफिया निदेशालय ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर चीनी पटाखों के कंटेनरों को किस ऑपरेशन के तहत जो है ना पकड़ा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि राष्ट्रीय खुफिया निदेशालय ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर चीनी पटाखों के कंटेनरों को किस ऑपरेशन के तहत पकड़ा है, बताइए कौन सा ऑपरेशन था। तो दो का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ऑपरेशन क्या था, फायर जो है ना ट्रेल था। नेक्स्ट है ये करा हाल ही में तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया, बताइए। हाल ही में तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। करा है कि हाल ही में तिहार उत्सव जो मनाया गया कहाँ मनाया गया। तो तीन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 करा है कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने 50 साल पुरानी कफाला प्रणाली को जो है ना खत्म कर दिया है, बताइए। करा है कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने 50 साल पुरानी कफाला प्रणाली को खत्म कर दिया है, कौन सा देश है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सऊदी अरब है। कौन सा देश है, तो सऊदी अरब है। नेक्स्ट आइए करा है कि एफएओ द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन अकाल रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जो रैंक है ना क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एफएओ द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जो रैंक है कितनी है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 9वां रैंक है। कितना रैंक है, तो 9वां रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का 90वां सदस्य जो है ना कौन सा देश बना है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां जो सदस्य देश बना है ना कौन सा देश बना है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तुवालू बना है। कौन सा देश बना है, तो तुवालू बना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि WHO ने भारत में बनी 3 मिलावटी कप सिरप को लेकर चेतावनी जारी की है। इस सिरप में इस्तेमाल किए जाने वाले विषैले रसायन का जो नाम है ना क्या है, बताइए। करा कि WHO ने भारत में बनी 3 मिलावटी कप सिरप को लेकर चेतावनी जारी की है। इस सिरप में इस्तेमाल किए जाने वाले विषैले रसायन का नाम क्या है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, डायएथिलीन क्या है, ग्लाइकोल है, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कर रहा है कि भारत कोरिया गणराज्य की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास INROKN कहाँ शुरू हुआ है, बताइए। भारत कोरिया गणराज्य की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास INROKN कहाँ शुरू हुआ है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, बुसान में शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है, बुसान में। नेक्स्ट है ये करा कि 2025 के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 123 देशों में कौन से स्थान पर, बताइए। 2025 के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत के 123 देशों में कौन से स्थान पर, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 102वें स्थान पर है। नेक्स्ट आइए करा है कि भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की 7वीं बार जो है निर्विरोध चुना गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत के किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में 7वीं बार निर्विरोध चुना गया, बताइए कौन सा कार्यकाल है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2026 से क्या है 28 तक है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय किस शहर में खोला गया, बताइए। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय किस शहर में खोला गया है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हैदराबाद में खोला गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 करा है कि हाल ही में 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ना किसे मिला है, बताइए। करा है कि हाल ही में 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फिर सभी को मिला है। किसको मिला है, तो फिलियन एगियन को भी मिला है, पीटर को मिला है और जोएल को मिला है। तो 3 याद रखिएगा ना कि ऐसी तरह से आगे फिलिप, पीटर और क्या है जोएल, इस तरह से याद रखिएगा, फिलिप, पीटर, जोएल को जो है ना अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कर रहा है कि चोरी हो चुकी सांस्कृतिक वस्तुओं को विश्व का पहला आभासी संग्रहालय किसने लॉन्च किया है, बताइए। चोरी हो चुकी सांस्कृतिक वस्तुओं का विश्व का पहला आभासी संग्रहालय किसने लॉन्च किया है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यूनेस्को ने लॉन्च किया। किसने किया, यूनेस्को ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है करा कि दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गाँव जो है ना किसे घोषित किया गया, बताइए।
दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव किसे घोषित किया गया, बताइए किसको घोषित किया गया है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शिव कोंडा रेड्डी पल्ली गांव को जो है ना घोषित किया गया, ठीक है। और कोल्ला रेड्डी पल्ली गांव किस राज्य में है, तेलंगाना में है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि पटना में मखाना उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है ना केंद्रीय मंत्री किस केंद्रीय मंत्री ने किया, बताइए। पटना में मखाना उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया, बताइए किसने किया है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शिवराज सिंह चौहान ने किया है, ठीक है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में मखाना उत्कृष्टता केंद्र का जो है ना शुभारंभ किया है। तो यहाँ पे पूछा है कि भारत के जो है ना कृषि मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कराए कि भारत का एकमात्र मिट्टी का सक्रिय ज्वालामुखी मड ज्वालामुखी बारा टांग द्वीप 20 साल बाद विस्फोट हुआ है, यह कहाँ है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का एकमात्र मिट्टी का सक्रिय ज्वालामुखी मड ज्वालामुखी बाराटांग द्वीप में 20 साल के बाद विस्फोट हुआ, यह कहाँ है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा अंडमान में है। कहाँ है, तो अंडमान में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा है समाजवादियों के संत के नाम से मशहूर डॉक्टर JC पारिक का 121 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह क्या थे, बताइए। कह रहा है कि समाजवादियों के संत के नाम से मशहूर डॉक्टर JC पारिक का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह क्या थे, बताइए। तो ये जो थे ना बायोवृद्ध गांधीवादी भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उपयुक्त में से क्या होगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से कितने अवधि के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को जो है ना मंजूरी दी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से कितने अवधि के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है, बताइए क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा 6 वर्ष। कितना होगा, तो 6 वर्ष होगा। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। इस चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, दूसरा कथन भी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि अधिक ऊंचाई वाले भागों में लीचन घास जो है ना पाया जाता है, ये भी क्या है, तो सही। इसमें चारों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है कि ग्लेशियर के पिघलने, बाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है ग्लेशियर को पिघलने, बाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा अपरछन कहते हैं, क्या करते हैं, अपक्षरण कहते हैं, अपक्षरण कहते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है, तो अपक्षरण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी जो है ना कौन सी थी, बताइए। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन सी थी, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा है कि सूर्य की बाह्यतम परत को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा क्रीट मतलब कोरोना कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रीट मतलब कोरोना कहते हैं, ठीक है। क्रीट को ही कोरोना कहा जाता है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूटों का सही उत्तर को चुनिए। क्रम के अनुसार बैठाना, इसमें कौन कौन होगा, बताइए क्या होगा। देखिए पहला कह रहा है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो ये कब आया था, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो कब आया था, तो 1972 में आया था, ठीक है, 1972 में आया था, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि जैव विविधता अधिनियम का बात करें आया था 2002 में जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। याद रखना कि जैव विविधता अधिनियम, यह अधिनियम भारत ने जैविक विविधता कन्वेंशन के प्रावधानों को लागू करने के लिए 2002 में बनाया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर सबको पता होगा, प्रोजेक्ट टाइगर का बात करें आया था 1973 में आया था, कब आया था, 1973 में। ये जो है ना बाघ संरक्षण कार्यक्रम अप्रैल 1973 में भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट हाथी का बात करें, प्रोजेक्ट हाथी जो है ना ये कब आया था, प्रोजेक्ट हाथी का बात करें 1992 में आया था, कब आया था, 1992 में। अब बैठा दीजिए क्या होगा, तो पहले हो जाए 1 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है। मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मीटियोलॉजिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, मीटियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आइए
कर निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है तो सत्य है, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कर है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, ये क्या है तो गलत है। याद रखिएगा ना कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बलों को अंतर्जनित बल कहा जाता है, ठीक है। और इन बलों के कारण पृथ्वी की सतह पर असमानताएं जैसे पहाड़ पठार घाटियां बनती है, ठीक है। आगे देखिए करा जो बल पृथ्वी सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, ये भी क्या है तो गलत है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले या काम करने वाले बलों को जो है ना वही जनिक बल कहा जाता है, ठीक है। इसलिए 2 नंबर भी क्या है गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ना तो 1 सही ना तो 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए 26 पे करा है पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा, बताइए। पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ और क्या है इलायची पहाड़ियाँ होगा। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल जो है ना परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लूनी नदी, क्या होगा लूनी नदी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि बहिर्मंडल, करा बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन जो है ना क्या है, बताइए। बहिर्मंडल में गैसों का जो संयोजन है क्या है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा हीलियम और क्या है तो हाइड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कर है गुजरात राज्य का समुद्री तट जो है सबसे अधिक लंबा है, ये क्या है बिल्कुल सही है। भारत में बोलेगा तो गुजरात हो जाएगा और विश्व में बोलेगा तो कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए दूसरा कथन बोल रहा है कि भारत के कुल 9 राज्य जो हैं समुद्री तट से लगे हैं, ये भी क्या है तो सही है। नेक्स्ट कर है कि भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से नापा जाता है, ये भी क्या है सही है। और भारत के कुल 4 केंद्रशासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं, ये भी क्या है तो सही। इसमें चारों कथन क्या है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 2 3 4 क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है, बताइए। मैंग्रोव वन का विकास जो है ना किस प्रकार के जल में होता है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ना मीठे जल में भी होता है और खारे जल में भी होता है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट आइए कराए लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, बताइए। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, बताइए किसके द्वारा हटा सकते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को जो है ना हटाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा सनातनात्मक गुण का विद्यमान है, बताइए। करा कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से सनातनात्मक गुण का विद्यमान है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो संविधान क्या है तो सर्वोच्च है, और दूसरा क्या है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन है, ए भी होगा। और न्यायपालिका और क्या है न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगा, ए भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3 तीनों होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कराए संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया, बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया, किस अनुच्छेद में, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना होगा 312 होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था, किसने किया था। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मोरारजी देसाई ने किया था। नेक्स्ट आइए करा बजट बहस के दौरान भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर क्या होता है। बजट बहस के दौरान भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर क्या होता है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान जो है नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, बताइए क्या क्या होता है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, धन विधेयक भी होता है, बिल्कुल सही है। और किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक ये भी होगा। और कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता हो, ये भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, फिर सभी होगा, ठीक है। तो याद रखिए ना कि धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 17 के 1 और 110 के अनुसार धन विधेयक को केवल लोकसभा में और राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 पे कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन क्या है तो गलत है, बताइए
इसमें कौन गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है नागालैंड का स्थापना जो हुआ था 1963 में हुआ था, क्या है सही है। गोवा का स्थापना बोले 1987 में हुआ था, ये भी क्या है सही है। और सिक्किम का स्थापना बोले 1974 में हुआ था, ये क्या है गलत है। 1974 नहीं, यहाँ पे क्या 1975 में जो है सिक्किम का स्थापना किया गया था, ठीक है। और मिजोरम का स्थापना बोले 1987 में हुआ था, ये भी क्या है तो सही। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, गलत उत्तर जो है ना सी होगा, ठीक है। सिक्किम का स्थापना 1975 में हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम जो है ना 16 मई, सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कि भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जो है ना जोड़ा है बताइए। कह रहा है कि भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा है बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 88वां संविधान संशोधन क्या होगा, अधिनियम होगा, ठीक है। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 268 के ए जोड़ा, जिसने केंद्र सरकार को सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। और इस संशोधन ने 7वीं अनुसूची की संघ सूची में टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक नई प्रविष्टि भी जोड़ी गई, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ है बताइए। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन जो है ना कब किया गया था बताइए। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का जो सत्यापन है कब किया था बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मई 1949 में किया गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे क्या है तो गलत है बताइए। चारों कथन को पढ़ी बताइए, इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये क्या है गलत है। याद रखिएगा ना कि मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख जो है ना वास्तव में कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है। इसलिए एक नंबर गलत है, यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये क्या है कि गलत है। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। कह रहा है कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का था, ये क्या है बिल्कुल सही है। और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे, ये क्या है सही है। और 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हो गई थी, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे बी सी डी से क्या है तो सही है, ठीक है। लेकिन ए क्या है तो गलत है, यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। और हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट पूछेगा ना कि 3 जो प्रधानमंत्री का मतलब पदावधि के दौरान मृत्यु हुआ था उनका नाम क्या है, अगर पूछ देगा एग्जाम में तो तीनों प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा। एक थे जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरा थे लाल बहादुर शास्त्री थे, और तीसरा थे इंदिरा गांधी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि भारत के संदर्भ में इनमें से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो है ना सही भाव व्यक्त करता है बताइए। कह रहा है कि भारत के संदर्भ में इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, कौन करता है बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारत में राज का कोई जो है धर्म क्या है तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित में से मिस्र वाक्य जो है ना कौन है बताइए। निम्नलिखित में से मिस्र वाक्य जो है ना कौन सा है बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वह कौन सा मनुष्य है, या वह कौन सा मनुष्य है क्या है तो मिस्र वाक्य है, ठीक है। तो बोल रहा है मिस्र वाक्य कौन सा है, तो वह कौन सा मनुष्य है। ऐसे शब्द जो संस्कृत तथा याद रखिए ना, मिस्र वाक्य किसे कहते हैं, मिस्र वाक्य जो है ना उसे कहते हैं। मिस्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य तथा दूसरा जो है ना सहायक वाक्य होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मिस्र वाक्य बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा बताइए। तद्भव शब्द जो है ना कौन सा है, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आ क्या है तद्भव शब्द है। और याद रखिए ना कि तद्भव शब्द वो शब्द होता है जो संस्कृत तथा प्राकृत में विकृत होकर हिंदी में आए, उसे क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द जो है ना कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह निम्नलिखित में से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन है बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर पे ए होगा, कोई क्या है, कोई जो है ना क्या है तो अनिश्चयवाचक क्या है तो सर्वनाम है। याद रखिएगा ना कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और कोई से क्या अनिश्चितता का जो है ना बोध होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कराइए फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फ्रॉम एस्टरडे द सन खालिस्तान ब्राइटली, बताइए क्या भराएगा। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, सोन होगा, क्या होगा तो सोन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए कराए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। डिमोट का क्या होगा बताइए, डिमोट का जो है ना क्या होगा, डिमोट मतलब होता है ना, मतलब डिमोट का पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है, बताइए क्या होगा। तो डिमोट मतलब होता है बताइए
डिमोट मतलब क्या होता है? डिमोट का हिंदी होता है अवनत होता है, मतलब अवनत मतलब बोल सकते हैं डी क्लास बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा? प्रमोट होगा। क्या होगा? प्रमोट मतलब क्या है? बढ़ावा देना, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए, 48 नंबर से मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? आंसर जो है ना 15 दिन आएगा, ठीक है, जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 50 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 51 का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 53 का जो है ना सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का रहा है कि प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या होगा? बताइए, प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या होगा? बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मेगास्थनीज, उसके बाद संयुगन, उसके बाद ह्वेनसोंग, उसके बाद क्या था? ईसिंग था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा जैन साहित्य। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्राकृत एवं क्या अर्धमागधी में है। नेक्स्ट आइए करा यजुर्वेद। यजुर्वेद की किस शाखा को जो है ना शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जानते हैं? किसको जानते हैं? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर होगा सी होगा, बाजन सही। क्या होगा? बाजन सही होगा, ठीक है, बाजस्त नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम हेमिनीड जीवाश्म की जो है ना खोज की गई? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न में से किस स्थल से सर्वप्रथम हेमिनीड जीवाश्म की खोज की गई? कहाँ से किया गया है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हथनौरा से किया। कहाँ से किया गया? तो हथनौरा से किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का रहा है कि अल बरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का जो है ना सामना करना पड़ा था? बताइए। कह रहा है अल बरूनी को भारतीय समाज को समझने के लिए किन अवरोधों का सामना करना पड़ा था? बताइए। तो यहाँ पे किसका सामना करना पड़ा था? भाषा का भी सामना करना पड़ा था, और धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता का भी जो है ना सामना करना पड़ा था। धन की कमी का सामना करना नहीं पड़ा था। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का रहा है कि शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहाँ से शिवाजी किस तारीख को जो है ना भाग निकले थे? बताइए। शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहाँ से शिवाजी किस तारीख को जो है ना भाग निकले थे? बताइए क्या होगा? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 16 अगस्त 1666 को, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को क्यों लागू की गई थी? बताइए। मनसबदारी मध्यकालीन भारत में बोल रहा है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को क्यों लागू की गई थी? बताइए क्या कारण था? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सैनिकों की सुगमता में भर्ती हेतु, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा विजयनगर के राजा किस देवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? बताइए। विजयनगर के राजा किस देवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? बताइए क्या होगा यहाँ पर? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कुली कुतुब शाह होगा। क्या होगा? कुली कुतुब शाह होगा। तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक जो है किस देवराय ने गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के खिलाफ जो है युद्ध लड़े थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा 1857 के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इनको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? बताइए। करा 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व जो है ना बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। इनको दबाने वाला जो अंग्रेज था उसका नाम क्या था? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मेजर कैंपेबल था। कौन था? मेजर कैंपेबल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा कि गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है ना किसने किया था? बताइए। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या था? बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, महादेव देसाई थे। कौन थे? महादेव देसाई थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? बताइए। कह रहा है मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो है ना पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1940 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट आइए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 65 का है, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, गवर्नर जनरल है, और सूची 2 में क्या है, तो विषय है। कौन सा गवर्नर जनरल का विषय क्या था, इसके बारे में जो है ना बताना है। बताइए यहाँ पे क्या हो, देखिए पहला लॉर्ड ब्रेली का जो संबंध है ना किससे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड ब्रेली का जो संबंध था ना शिशु हत्या पर प्रतिबंध से संबंधित था, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग का बोलेगा इसका संबंध किससे था, लॉर्ड कैनिंग का जो संबंध था विधवा विवाह की अनुमति से था, ठीक है। और नॉर्थ बुरू का जो संबंध बोलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अंतर्जातीय विवाह से हो जाएगा। और लैंड्स डाउन का बोलेगा तो लड़की विवाह की आयु 12 वर्ष जो है निर्धारित किया था, ठीक है। कौन, लैंड्स डाउन किया था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, RSPQ किसमें है, तो RSPQ ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। यह कथन जो है ना किसका है, बताइए। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, तो यह कथन जो है ना किसका है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, महात्मा गांधी का है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बताइए। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ब्लामफील्ड जो है ना फुलर था। कौन था, ब्लामफील्ड फुलर था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि रूसी क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए। रूसी क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से जानते, बताइए। रूसी क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से जानते, बताइए, क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अक्टूबर क्रांति के नाम से जो है ना जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला निकट दृष्टि दोष के बारे में बोल रहा है। पहला का नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना, ये क्या है, सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, ये क्या है, सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट करा है प्रतिबिंब को रेटिना पर बढ़ना, ये क्या है, तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर गलत है, बाकी A, B और C क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए, करा किस उत्तोलक के लिए आंतरिक लाभ 1 जो है ना लाभ 1 हमेशा से कम होगा, बताइए। करा किस उत्तोलक के लिए आंतरिक लाभ 1 से हमेशा जो है ना कम होगा, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जिसमें आयास आलम एवं भार के बीच हो, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का है, किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में जो है निरूपित करते हैं, बताइए, क्या होगा। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, H बराबर जो है ना IR² RT होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 72 कह रहा है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है, बताइए। कह रहा है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, त्रिज्या जो है ना बढ़ जाती है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे करती तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, बताइए। यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे करती तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 8 हर्ट्ज होगा। कितना होगा, 8 जो है ना हर्ट्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है ना सही है, बताइए। किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति क्या है, तो सही है, बताइए। तो यहाँ पे जो है ना वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, ये भी सही है। वस्तु की कोई घूर्णन गति नहीं हो, ये भी सही है। और वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो, ये भी क्या है, सही है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी कथन क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है, बताइए। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन समूह जो है ना रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है, बताइए, कौन कहलाता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, एक्टिनोइड समूह है। क्या है, एक्टिनोइड समूह है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 76 कर रहा है, ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं, बताइए, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल क्या है, तो नहीं है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 77 कर रहा है कि म्यूट्रिक अम्ल को किस नाम से जानते हैं, बताइए। म्यूट्रिक अम्ल को जो है ना किस नाम से जानते हैं, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा HCl के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो HCl के नाम, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है उजला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। उजला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ZnSO4 × 7H2O है। क्या है, ZnSO4 × क्या है, 7H2O है, ठीक है। नेक्स्ट आइए,
क्वेश्चन नंबर देखिए 79 कर रहा है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया क्या करता है, बताइए। कर रहा है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया क्या करता है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। क्या ठीक है, कांच की क्या होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से होगा। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को कांच की बोतल से नहीं रखा जाता है क्योंकि जो है ना, यह कांच के मुख्य घटक सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और यह अभिक्रिया कांच को धीरे धीरे घोल देती है और संसारित कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही जो है ना सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का रहा है कि मणिक और नीलम रासायनिक रूप से जो है ना कैसे जाने जाते हैं, बताइए। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से जो है ना किस रूप में जाने जाते हैं। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 81 का, निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सीन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में क्या करता है, मदद करता है, बताइए। निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सीन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में क्या करता है, मदद करता है, कौन करता है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, साइटोकाइनिन करता है। कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में क्या है, तो सही नहीं है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन गलत है, बताइए। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सही नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बोल रहा है। पहला क्या है, सेलुलोज की बनी होती है, क्या है, सही है। इसमें एस सी जो है ना, पर एस प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ये क्या है, तो सही है। और इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, क्या है, गलत है, उपस्थित होता है, अनुपस्थित नहीं होता। ठीक है, इसलिए सी नंबर गलत है। और नेक्स्ट करा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन बताइए 83 करा, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दबाव, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, बताइए। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव और लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि पोष व फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। पोष व फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी ऊतकों का जो है ना वहन करता है। नेक्स्ट आइए, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। लैंगिक प्रजनन में जो है ना क्या होता है, बताइए। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है, लैंगिक प्रजनन में क्या होता है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नए जीवन जनक जो है ना माता पिता के क्या है, समान होते हैं। नेक्स्ट आइए कराए कि किस रोग की विकृति के लिए विडाल परीक्षण का जो है ना उपयोग किया जाता है, बताइए। किस रोग की विकृति के लिए विडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टाइफाइड का जो है ना उपयोग करते हैं। ठीक है, तो विडाल परीक्षण का उपयोग मुख्य रूप से जो है टाइफाइड मतलब क्या है, मतलब और इसको बोल सकते हैं पैराटाइफाइड रोग के निदान में सहायता कर लिए जो है किया जाता है, सहायता करने के लिए इसको किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 कर रहा है, किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, बताइए। कर रहा है किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक मतलब जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, बताइए क्या होगा। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टेरिडोफाइटा होगा। क्या होगा, टेरिडोफाइटा होगा। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सुमेलित नहीं, बताइए। इसमें कौन गलत है, बताइए। इसमें कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला है ना, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं, क्या है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी से क्या रिकेट्स होता है, नामक बीमारी होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। विटामिन डी कभी इसी को जो है सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी कमी से बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स मतलब सूखा रोग होता है, जिसमें हड्डियों नरम हुआ क्या होता है, कमजोर हो जाती है। और विटामिन सी कमी से मसूड़ों में रक्त आना, ये भी क्या है, सही है। और विटामिन ए कमी से जो गठिया होता है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से मुख्य रूप से क्या होता है, रक्तौंधी होता है, इसलिए सी नंबर गलत है। और विटामिन बी1 कमी से बेरी बेरी होता है, क्या है, सही। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये क्या है, ये जो है ना गलत है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, ये क्या है, तो यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था ये किस मॉडल पर आधारित था, तो ये जो है ना हेरर डोमर मॉडल पे क्या था, आधारित था। और पीसी महालनोबिस पे जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित था। ठीक है, इसलिए 1 नंबर क्या है, गलत है, 2 नंबर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये से जो है ना रुपये में पैसा जुटा सकते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मसाला बॉन्ड। क्या होगा, मसाला बॉन्ड होगा।
नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी। बैंकिंग लोकपाल योजना की जो शुरुआत हुआ था कब किया गया था। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसी होगा, जून 1995 में किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां एनपीए से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला करा है, किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक हो रोका जाए, ये क्या है, तो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट करा है कि किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए, ये भी क्या है, तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी, ना तो एक सही है ना तो दो सही, मतलब दोनों क्या है, गलत है। यहाँ पे सत्य पूछा था ना, जैसे यहाँ पे क्या है, दोनों गलत है। याद रखिए ना कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार एक गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति जो है ना वह ऋण या अग्रिम है जिसके मूलधन में जो है ना मूलधन या ब्याज का भुगतान एक निश्चित अवधि के लिए अदेय होता है। ठीक है। और समान जो होता है ना, समान एनपीए वर्गीकरण नियम के तहत यदि टर्म लोन पर ब्याज और मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहती है तो खाते को एनपीए के रूप में जो है वर्गीकृत कर दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना दोनों क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 93 पे कह रहा है कि फिक्की, फिक्की के शब्द का विस्तार अंतिम जो है ना आई क्या निरूपित करता है, बताइए। फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम जो आई है ना क्या निरूपित करता है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, इंडस्ट्री को क्या 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 करता है, निरूपित करता है। ठीक है। और फिक्की का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड क्या इंडस्ट्री होता है। फिक्की का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। और फिक्की का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, फिक्की का स्थापना पूछेगा तो हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1927 में जो है ना फिक्की का स्थापना किया गया था। ठीक है। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि जब सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। जब सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में कमी को घटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, निवल घरेलू उत्पाद का, जिसको क्या बोलते हैं, एनडीपी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का रहा है, फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है, बताइए। फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्विट्जरलैंड का है। किसका है, स्विट्जरलैंड का है। ठीक है। तो फेडरल असेंबली जो है ना किस देश की संसद का नाम है, तो स्विट्जरलैंड का है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस तिथि को जो है ना मनाया जाता है, बताइए। विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 12 अगस्त को जो है विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। और 12 अगस्त को जो है ना क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। और आज जो है ना आपका राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाते हैं। ठीक है, दिवस पर, जन्म दिवस पर मनाते हैं। और अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, 12 अगस्त को राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कराए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला करा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का शुरुआत 1991 से 92 में किया गया, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल जो है ना सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है, बताइए। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा WTO का। किसका है, WTO का है। नेक्स्ट आइए करा कि कॉन्स्पिरेंसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। कॉन्स्पिरेंसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, के रंगोत्थमन है। कौन है, के रंगोत्थमन है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 करा लिबरो कब किस खेल की शब्दावली है, बताइए। लिबरो जो है ना किस खेल की शब्दावली है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वॉलीबॉल का है। किसका है, तो वॉलीबॉल का है। तो ये रहा आपका एरुटेरिया खाकी श्री 3.0 का टेस्ट सीरीज नंबर 10 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी इसका 10 सेट और बजे जल्दी जो है ना आपका 10 सेट करवा देंगे, एग्जाम से पहले ही सारा खत्म करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। बाकी इसका जो पहला जो वॉल्यूम आया था उसका भी सारा क्लास अपलोड है, बाकी 3 क्लास छूटा हुआ है उसको भी हम करवा देंगे। तो सभी लोग जितना हो सके एरुटेरिया और बाकी का जितना भी क्लास करवाया गया सभी क्लास को अंत समय रिवीजन कर लीजिए। आपका सिलेक्शन में जो है ना आपका 100% योगदान रहेगा सभी क्लास का। अंत समय जितना आप स्पीड में रिवीजन कीजिए उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।